मेलेरिगामी जीवन में किसी भी लक्ष्य को बहुत ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त करने का एक प्राचीन विज्ञान है। यहां तक कि बुद्धिमान और मेहनती लोग भी इस बुनियादी तकनीक के बिना अपने लक्ष्य से चूकते रहते हैं। यह तकनीक कुछ संस्कृतियों में बहुत स्वाभाविक और अनिवार्य है और इसे बिना नाम दिए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित किया जा रहा है। इस विधि से जिन्होंने सफलता पाई, पूरी दुनिया में उनकी जो लिस्ट है उसमें संसार के सभी महान लोगों का नाम आता है। हमारे देश के सद्गुरु ओशो का नाम भी उस लिस्ट में आता है और इस बात का खुलासा उनकी एक किताब में भी मिलता है। जब उनसे किसी ने मेलेरिगामी विधि के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, इसका जिक्र उनकी किताब में है। ओशो से किसी ने पूछा, भगवान, जैसे कि आपने कल कहा कि मेलेरिगामी से हम धन से लेकर कोई भी सांसारिक वस्तु पा सकते हैं, किंतु आप उसका उपयोग करने से परहेज कर रहे हैं, क्यों? और मेलेरिगामी क्या है और उसे कैसे पाया जाए? यह प्रश्न सुनकर ओशो कहते हैं, ये प्रश्न देखते हो, एक और से तुम ये कहते हो मैं मेलेरिगामी का परहेज कर रहा हूं और फिर भी पूछते हो कि वो क्या है और उसे कैसे पाया जाए। पहली बात तो यह कि मैंने मेलेरिगामी का परहेज नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था कि उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। मेलेरिगामी एक प्राचीन विद्या है जो वैज्ञानिक है। इसे तुम किसी भी गुरु से सीख लोगे, पुस्तक के रूप में भी ढूंढ लोगे और उसके द्वारा वो सब कुछ पा भी लोगे जो तुम पाना चाहते हो। किंतु अगर तुम उस वस्तु के या व्यक्ति के पात्र नहीं हो जो तुमने पाई है, अगर तुम्हारा स्वभाव भोगी है, तुम नकारात्मक हो, तो बहुत दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो पाया वो टिकेगा नहीं और जो मिला ही नहीं उसका इतना दुख नहीं होता जितना उसके होने के बाद न होने में होता है। और ये विद्या ऐसी है कि अगर एक बार नहीं सीखोगे तो जिंदगी भर चूकते ही रहोगे। तुमने देखा होगा, तुमसे कम होशियार, कम ताकतवर लोग भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से किसी रूप में ये विद्या सीखी है। यही विद्या से मैंने पूरे संसार की गरीबी मिटाने का आह्वान किया था, किंतु हमारे तथाकथित नेताओं को ये मंजूर न था। तो ये विद्या तो ऐसी है कि तुम धन का ढेर लगा लोगे, पर अगर भोगना न आया तो सब कुछ खराब कर दोगे। तो देखा दोस्तों, ये विधि के बारे में ओशो भी जिक्र करते हैं और हमारे देश के सभी महान लोगों को इस विधि के बारे में पता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये विधि कैसे काम करती है और उसका क्या तरीका है, तो कमेंट करें, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध पुरुष YouTube चैनल पर। हमने आपसे पूछा था कि अगर आप कहेंगे तो हम मेलेरिगामी विद्या पर वीडियो बनाएंगे। आपने उस बात को समर्थन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं मेलेरिगामी विद्या कैसे आपका जीवन बदल देगी। हम सभी हारे हुए, दोषी, निराश और दुखी महसूस करने के क्षणों में से गुजरते हैं। उसके बाद क्या होता है? क्या हम खुशी खुशी वापस खड़े हो जाते हैं या हम आधे जोश, भय और नकारात्मकता के साथ अपना दिन गुजारते हैं? यदि हम मेलेरिगामी विधि समझ जाएं, तो हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब हम उदास होते हैं तो हम अपने दिमाग में नकारात्मक आख्यानों की एक श्रृंखला से आगे बढ़ रहे होते हैं। हम में से जो जानने के लिए बुद्धिमान हैं, जान जाते हैं कि हम मन और शरीर से कई ज्यादा हैं, चाहे हम हर समय इसके बारे में जागरूक नहीं होते। हमारे पास अहंकार है, बुद्धि है, चेतना है और हमारा अवचेतन मन है। हम कई हिस्सों का जोड़ हैं। अगर हमें वैज्ञानिकों, दार्शनिकों या फिर अपने बुद्धिमान बुजुर्गों पर विश्वास करना हो, तो एक इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद सबसे जटिल लेकिन प्रतिभाशाली कामकाजी जीव है। अब यह हम पर बहुत अधिक दबाव है। अपने आप को केवल साधारण लोग समझना आसान है। हम सोचते हैं असफलता हमें वह मिल जाती है। आपको समझ आया ना? ठीक है, तो हम अब यह जानते हैं कि हमारा मेलेरिगामी मंत्र हमारे साथ हर दिन, हर पल रह रहा है। हम संवाद को कैसे बदल सकते हैं और अपने अवचेतन मन को खुशी एवं सफलता के लिए कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? हम अपने अवचेतन मन की देखभाल कैसे करें? हम सोचते हैं कि हम मेलेरिगामी विधि की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उस नकारात्मक विचार को पूरा करने की जहमत मत उठाएं। बस इसे वहीं रोक दें और इसे एक सुखद, सकारात्मक सोच में बदल दें। हां, मुझे पता है कि यह मुश्किल है,
लेकिन आप अभ्यास और धैर्य के साथ इसे कर सकते हैं। प्राचीन भारत में यह माना जाता था कि हर जगह फरिश्ते बस लोगों की इच्छाएं पूरी करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए यदि आप कहते हैं कि मेरा वास्तव में एक कठिन दिन होने वाला है, ध्यान रहे, पास में एक देवदूत हो सकता है जो आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए बहुत खुश हो। केवल सकारात्मक और अच्छा सोचें। कभी कभी यह संभव नहीं होता, तब केवल विश्राम करें। यदि नकारात्मक विचार आएं तो उन्हें आने दें। अपने आप को ढक लें और ध्यान के माध्यम से सकारात्मकता का उत्सर्जन करें। एक उदार व ऊंची शक्ति में विश्वास करें या अपने आप में विश्वास करें। अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक तरीके से करें। हर सुबह अपने हाथों को देखें और खुद को कहें, यह हाथ आज कमाल के काम करेंगे। खुद के दिन को पूरा करने से पहले हर रात 10 मिनट का ध्यान करें और धन्यभागी हो जाएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिन कैसा बीता, कि आज पूरे दिन में आपके सामने कौन सी चुनौतियां थीं या कौन सी असफलताएं। बस धन्यवाद करें और प्रसन्न रहें। आपके पास वर्तमान क्षण में बहुत कुछ चल रहा है, यहां और अभी आपके लिए बहुत कुछ है। नियमित ध्यान करें। हां, आपने सही समझा। हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, अनुभवों और विचारों का भंडार है और हम सब इंसान हैं। घटनाएं और लोग हम में अपना अवशेष छोड़ेंगे, यह स्वाभाविक है। एक विशेष विषहरण के रूप में अपने अवचेतन मन के लिए ध्यान का प्रयोग करें। ध्यान और भी बहुत कुछ करता है। जान लें कि यह बहुत अच्छा करता है और आपका अवचेतन मन आपके ध्यान के अभ्यास को पसंद करेगा। अच्छी नींद लें। नींद की कमी के लिए शरीर और दिमाग को अपने इष्टतम स्तर पर काम करने की आवश्यकता हो सकती है, जबकि वास्तव में वे थक जाते हैं। एक थका हुआ मन जलन, क्रोध और नकारात्मकता के लिए अति संवेदनशील होता है। इसका मतलब एक थका हुआ शरीर अपने भंडार को कम कर रहा है। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें ताकि खुद को जीवन की सकारात्मक स्थितियों के लिए तैयार कर सकें। बड़ा सोचें। जीवन से भी बड़ा सपना देखें और जान लें कि एक अच्छे इरादे वाले लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सबसे अच्छी बात है। यह आपको चुनौतियों को पार करने का उद्देश्य और मजबूती की भावना देगा और आपके दिमाग को छोटी छोटी बातों से हटा देगा। आत्मविश्वास रखें। ब्रह्मांड से आप जो चाहते हैं उसके लिए पूछें और संकोच न करें। यदि आप प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं या इसे प्राप्त करने के बारे में अनिश्चित हैं, तो ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा को प्रतिबिंबित कर लेगा और शायद ब्रह्मांड आपको वह देने के बारे में निश्चित नहीं होगा जो आप चाहते हैं। यह एक सुंदर विचार नहीं है ना? कड़ी मेहनत करें। आप पहले ही अपनी चाह के बारे में पूछ चुके हैं और अपने आप को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर चुके हैं। अब उसके लिए काम करें। यह मत सोचें 1 इंच की मेहनत के बिना कुछ सुंदर सा बस अपने आप ही आपके दरवाजे पर आ जाएगा। अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने अनुरोधों के लिए काम करें। और अब विश्वास रखें। आपने आत्मविश्वास से पूछा है, आपने बहुत मेहनत की है, अब इसे समर्पित कर दें। खुश रहें और विश्वास करें कि मेरे साथ केवल बेहतरीन ही होगा। बस अब विश्राम करें। आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। अभ्यास आपको और भी परिपूर्ण बनाता है। वर्षों की कंडीशनिंग को पूर्ववत यानी पहले जैसा करना या भीतर चल रहे नकारात्मक कथन को अचानक रोकना आसान नहीं हो सकता है। धैर्य रखें, अपने आप पर सख्त ना हो और विश्वास करें। आपके अवचेतन मन की शक्ति आप ही के हाथों में है। यही मेलेरिगामी है। आपकी कहानी अभी बस शुरू ही हुई है।